दोस्तों 6 चरण का मतदान हो चुका है और अब 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। लेकिन इस 1 जून को जो वोटिंग होगी उसमें सबसे खासम खास सीट दांव पर लगी हुई है बीजेपी की। उसका नाम है वाराणसी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से 2 बार से सांसद हैं, यानी 2014 2019 दोनों बार वहां से विजय पताका लहराई। वहीं अब वाराणसी में तीसरे बार मोदी जी मैदान में है और 1 जून को यानी 7वें चरण को वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले ही देखिए, जिन साथियों को साथ लेकर वो 13 मई को शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, बता रहे थे समूचा एनडीए एक साथ खड़ा है, अपने कैबिनेट मंत्री, अपने तमाम सहयोगी, अपने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए के तमाम साथी जिसमें नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर, सबको साथ लेकर आए थे कि देखो हमारे पास पूरा गुलदस्ता है, इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है। लेकिन जैसे ही छठे चरण का मतदान हुआ उसके फौरन बाद ही एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हड़कंप मचा दिया है, जिसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। जी हां, सबसे पहले एनडीए के एक सबसे बड़े घटक दल ने न केवल गच्चा दे दिया है बल्कि अपील तक कर डाली है कि इस बार बीजेपी को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को वोट कास्ट कीजिएगा, क्योंकि अपने देश को बचाना है लोकतंत्र को, बचाना है संविधान को। सोचिए, बीजेपी के साथी की तरफ से यह ऐलान करना बताता है कि गठबंधन किस तरीके से बिखरने लगा है एनडीए का, और बीजेपी बिल्कुल अकेली पड़ी हुई है। आज एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि 7वें चरण के चक्रव्यूह में कैसे बीजेपी फंस गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। दोस्तों 6 चरण के मतदान की एक खबर सबसे पहले आपके अपने चैनल तक हिंदुस्तान पोस्ट ने आप तक पहुंचाई और दिखाया कि किस तरीके से पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और 5वें चरण तक मोदी जी की भाषा शैली कैसी हो गई। छठे चरण तक तो आते आते वो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और बिहार में आरजेडी के समर्थक और वोटर्स को मुजरा करने वाली जमात कहने लगे। जी हाँ, ये हालात पैदा हुए, लेकिन अब उनके अपने ही सहयोगी ने एक ऐसी हालत पैदा कर दी है कि अब एनडीए टूटने जा रहा है, इसके स्पष्ट संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बयान सुनाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, वो छठे चरण के मतदान से ठीक 1 दिन पहले का बयान है, लेकिन सुनिए और समझिए कि कैसे एनडीए गठबंधन में फूट पड़ गई। पहले वो बयान सुनिए। कल छठे चरण का मतदान है, यानी 25 मई दिन शनिवार को छठे चरण का मतदान है। सभी मतदाता बंधुओं सबसे पहले मतदान करें, इसके बाद जलपान करें। राम प्रसाद चौधरी जी को आप सभी वोट करें संविधान को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। अम्बेडकर नगर में आदरणीय बड़े भाई लालजी वर्मा जी को सपोर्ट करें। प्रतापगढ़ में एसपी सिंह पटेल जी को आप लोग जिताएं। तो फूलपुर में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं। प्रयागराज में आप बड़े भाई उज्जवल रमण जी को भी आप लोग जिताएं। संविधान की रक्षा के लिए, इन तानाशाहियों को हटाने के लिए, जो देश में काले अंग्रेजों की जो हुकूमत चल रही है, तानाशाही सरकार को हटाने के लिए आप सभी लोग संविधान की रक्षा के लिए कल 25 मई दिन शनिवार को सभी लोग मतदान करें और जवाब दें सरकार को कि देश की जनता संविधान की रक्षा के लिए प्राण तक देने के लिए तैयार है। सभी लोगों से निवेदन है कि इस बार सत्ता परिवर्तन आप लोग कराइए और हम लोग आपके साथ हैं। मैं बांदा जिला से हूँ, शालिनी पटेल, जनता दल यूनाइटेड से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे लिए सबसे पहले देश का संविधान है, देश है, पार्टी बाद में है। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुन ही लिया, इन्होंने अपील की है कि भाई कैसे भी करके बीजेपी नहीं बल्कि जिताइए आप किसको, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों। ये छठे चरण के लिए की गई थी अपील, लेकिन अब आप ये मत समझिए कि कांग्रेस की नेता है, सपा की नेता है, नहीं, ये बीजेपी के सहयोगी दल और एनडीए के घटक दल यानी जनता दल यूनाइटेड की ये नेता हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार की खासम खास हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की। इन्होंने आगे आकर अपील की। इनका नाम है शालिनी सिंह। पहले ये खबर पढ़कर आपको बताऊंगा और उसके बाद आगे की कहानी आपको समझाने जा रहा हूं कि केवल शालिनी सिंह नहीं बल्कि ये सारा खेल शालिनी सिंह ने नीतीश कुमार के इशारे पर किया है, क्योंकि नीतीश कुमार अब खुलकर छठे चरण के वोटिंग के फौरन बाद ही इशारा देने लगे हैं कि वो बीजेपी के साथ रहने नहीं जा रहे हैं। कैसे, पहले मैं आपको खबर पढ़कर दिखा रहा हूं। देखिए, इसे एबीपी ने खबर छापी और क्या लिखा, वोटिंग से पहले एनडीए में फूट, बीजेपी के सहयोगी दल ने की सपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील। जो शालिनी सिंह है उन्होंने क्या अपील की है वो पढ़ के भी मैं एक बार बता दूं, वैसे तो आपने सुन ही लिया। उत्तर प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पूर्वांचल की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को जिताने की अपील कर
शालिनी सिंह पटेल ने कहा कि आप सभी मतदाताओं को मेरा सादर नमन। ये 24 तारीख को की थी अपील, यानी 25 तारीख को वोटिंग थी और 24 तारीख को अपील जेडीयू की, यानी नीतीश कुमार की खासम खास नेता और उनकी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की उत्तर प्रदेश की शालिनी सिंह पटेल कहती हैं कि सादर नमन। 25 मई को छठे चरण का मतदान है, सभी मतदाता सबसे पहले मतदान करें, इसके बाद जलपान करें। बस्ती में चाचा राम प्रसाद चौधरी को आप सभी वोट करें। ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, संविधान को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए वोट करें। अंबेडकर नगर में बड़े भाई लालजी वर्मा को सपोर्ट करें, जो समाजवादी पार्टी के नेता भी और प्रत्याशी अंबेडकर नगर से। और प्रतापगढ़ में एसपी सिंह पटेल को आप लोग जिताएं। फूलपुर में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं और प्रयागराज में आप बड़े भाई उज्जवल रमन को जिताएं। उज्जवल रमन कौन है? रेवती रमन सिंह, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। फिलहाल प्रयागराज में समाजवादी पार्टी ने उज्जवल रमन यानी उनके बेटे को टिकट दी है। तो कुल मिलाकर बीजेपी को वोट ना कास्ट करने की अपील की गई और क्या कहा गया? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट कास्ट करें। अब इसके बाद आप कहेंगे कि भाई ये तो कह दिया होगा, हो सकता है जैसे कि भाई धनंजय सिंह ने कहा था जेडीयू के नेता होते हुए भी कि मैं जौनपुर से चुनाव लड़ूंगा, वैसा नहीं। दरअसल ये सारा खेल नीतीश कुमार के कहने पर ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? पहले एक बयान उनका मैं सुनाने जा रहा हूं, वो बयान सुन लीजिए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। बिहार झारखंड फर्स्ट बिहार झारखंड ने ये खबर छापी और सुना भी आपने, साफ साफ क्या कहा। इसे ऑफिस ऑफ तेजस्वी यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया। लिखा नीतीश कुमार अब इससे साफ और क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और क्या बनेंगे, मुख्यमंत्री बनाने की अपील की गई है नीतीश कुमार की तरफ से। अब आप कहेंगे ये तो लगातार उनकी तरफ से हो रहा है कि 4000 सीटों पर चुनाव जिताएं, कभी ये करें कभी वो नहीं। दरअसल नीतीश कुमार ने संकेत दिया है स्पष्ट तौर पर कि वो ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है और उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं क्या है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जब से आई है बीजेपी के साथ, तो ये नीतीश कुमार ने खास तौर पर देखा कि वो मुख्यमंत्री तो बन गए बीजेपी के सहयोग से, लेकिन उनके नेताओं को, उनके विधायकों को लगातार परेशान किया जा रहा है। यानी पार्टी टूट रही है जेडीयू बिहार के अंदर। तो उन्होंने पहला जो दाव चला वो खुद चला था। वो दाव चला था तब जब पीके यानी प्रशांत किशोर, जो आरजेडी पर यानी तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, आरजेडी पर हमलावर रहते हैं, चूंकि वो जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं। तो पहले स्थिति स्पष्ट की नीतीश कुमार की तरफ से कि जेडीयू में पीके यानी प्रशांत किशोर को शामिल करना उनकी रणनीति नहीं थी, वो खुद नहीं चाहते थे शामिल हो। दरअसल जेडीयू में उपाध्यक्ष बनाने की सिफारिश अमित शाह ने नीतीश कुमार से की थी कि प्रशांत किशोर को उपाध्यक्ष बनाया जाए। वो बयान पहले आप सुन लीजिए। अब वो आया कैसे भाई? हमको अमित शाह जी कहे ज्वाइन करें। तो सुन लिया आपने, ये साफ साफ कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर को मैं नहीं, मतलब जबकि अमित शाह का फोन आया था कि प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में शामिल करें और उसके एवज में ही मैंने उनको अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था। यानी पल्ला झाड़ लिया कि कल अगर 4 जून के बाद दोबारा से महागठबंधन यानी कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ जाना पड़ा, तो प्रशांत किशोर ने जो बयानबाजी की है उसका ठीकरा किस पर फोड़ दिया? अमित शाह पर। कि भाई एक डील हुई थी अमित शाह के साथ, उसके तहत उन्होंने जेडीयू में नेता चुना गया, मतलब नेता बनाया गया, उनको शामिल किया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। इसमें नीतीश कुमार की मनमर्जी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने दूसरा दाव कहां चला? उत्तर प्रदेश के अंदर छठे चरण के मतदान से ठीक पहले अपनी पार्टी की नेता से यह अपील करवा देना कि देश और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट कास्ट कीजिए, यानी इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मजबूत कीजिए छठे चरण में। यह अपने आप में बताता है कि नीतीश कुमार के हाव भाव अब विपरीत होते जा रहे हैं बीजेपी से। अब तीसरा बयान उनका ये मंच से कह देना कि देश के विकास के लिए होगा, बिहार का विकास होगा, बस मोदी को आप मुख्यमंत्री बनवाएं। यानी ये पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है दोस्तों, इस समय जो चल रहा है यहाँ पर, चाहे वो बिहार में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, यानी 4 जून को जो भी नतीजा निकल कर आएगा, वैसे तो नतीजे स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि 204, 205 या 210 मैक्सिमम सीट आ पाएंगी। 204 तक मेरी मानना है आएंगी। जो सर्वे अभी हाल ही में मैंने आपको दिखाया भी था अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट पर, उसमें 204 सीटें एनडीए लेने जा रही है, 307 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी का है या फिर इंडिया गठबंधन, यानी पूर्ण बहुमत इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। लेकिन 4 जून तक शांत बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन संकेत जैसे पानी रिश्ता है ना, वैसे धीरे धीरे संकेत दे रहे हैं कि भाई मैं कभी भी पल्ला छुड़ाकर भाग सकता हूं। कुल मिलाकर यह वाला खेल चल रहा है बिहार में भी और यहां पर भी, जिसने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन जेडीयू वाराणसी और आसपास की सीटों पर थोड़ा बहुत प्रभाव रखती है और जेडीयू के एक विधायक भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी जेडीयू का अच्छा खासा जनाधार, मतलब ठीक ठाक जनाधार है, जो जीत में कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन वाराणसी सीट पर चुनाव से ठीक पहले जेडीयू का यह तेवर बता रहा है कि एनडीए में बगावत हो गई है। नमस्कार।